साथियों नमस्कार, जय हिंद। हम इस समय मौजूद हैं हसनपुर गांव में। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर सौर ऊर्जा का पैनल लगा हुआ है। सरकार ने जो स्कीम हरित ऊर्जा के तहत किसानों को जो छूट करके जो ये स्कीम दे रखी थी, उसके तहत हमारे किसान हरीश कुमार जी ने एक सोलर पैनल लगवाया था, ताकि उनके पैसों की बचत हो सके और उनको खेती करने में आसानी हो, डीजल का खर्चा बचे। सरकारी स्कीम का उन्होंने लाभ लिया, लेकिन पिछले 6 महीने से ये सोलर पैनल बिल्कुल ख़राब हुए पड़े हैं और जो इससे संबंधित इन्होंने शिकायत भी की है, लेकिन शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हमारे साथ जो किसान हैं ये मौजूद हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी अन्नू। तो सर, ये जो समस्या है ये कब से है? ये 2025 में जो बाढ़ आई थी जुलाई में, जब से ये समस्या है। तो आपकी तो इस समय खेती भी प्रभावित हो रही होगी इससे। मेरी जी सारी खेती बर्बाद हो ली है सरकार के वजह से। मैं इल्ज़ाम कंपनी को नहीं दूंगा, क्योंकि सरकार को दूंगा। सरकार के द्वारा लगाया हुआ है ये। जी, सरकारी छूट के तहत ही लगवाया हाँ हुआ जी। है। तो किसान जब मजबूर हो जाता है तो उसकी फसल जब नष्ट होने के कगार पर होती है तो उसके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं। उसी को लेकर हमारे जो भाई हैं उनका कहना है कि मैं जो इसका दोष है वो सरकार को ही दूंगा। तो ये आपने इस जो कस्टमर केयर है उसके भी पास भी कॉल की है? मैंने कम से बताएं। कम 15-20 बार मैंने कस्टमर केयर पे भी फ़ोन करा है। वो कहते हैं 2-3 दिन में इंजीनियर आ जाएगा। इंजीनियर आता है, यहाँ पर देख के चला जाता है, कहता है भाई इसका कंट्रोलर ख़राब है, कभी कहता है मोटर ख़राब है। कुछ समस्या को कोई समाधान नहीं, वो चला जाता है। और जो ऊपर बैठे वो इस कंप्लेंट को, मेरी दी हुई ऑनलाइन को, वो बंद कर देते हैं कि मतलब समाधान हो गया है, जबकि कोई समाधान होता नहीं है। जबकि इसका वारंटी पीरियड अभी बचा हुआ है 18 फरवरी 2026 तक इसका वारंटी पीरियड है। मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं। ये टाटा कंपनी का जो सोलर था वो लगा हुआ था। ये 18 फरवरी 2021 को कंप्लीटेड हुआ है इसका फाउंडेशन स्ट्रक्चर बनके, और ये 18 फरवरी 2026 तक वैलिड है। तो किसान के सामने जो ये समस्या है ये लगातार बढ़ रही है। एक किसान की समस्या नहीं है, ये तो किसानों से संबंधित पूरी समस्या है, जहां पर सरकार ये बोलती है कि हमने किसानों के लिए इस तरह के सिस्टम लगाए हुए हैं, इस तरह की छूट दी हुई है। तो क्या ये कागजों तक ही सीमित है? क्या इस तरह के जो जो सिस्टम सरकार के द्वारा चलाए हुए हैं उनके जो अधिकारी हैं वो केवल अपने कागजी कार्रवाई के लिए ही सीमित हैं? यह अगर इस तरह का व्यवहार किसानों के साथ रहेगा तो क्या किसान लोग भरोसा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे जी। हम जब खुद परेशान हैं तो इस पे भरोसा नहीं करा जा सकता, इस स्कीम पे तो। जी, अब आप जो सिंचाई है वो कहाँ से करते हैं जी? मैं तो जी दूसरे के ट्वेल्व से मांगा है जी पानी। वो मेरे से पैसे ले रहा है 400 रुपये पर डे के हिसाब से। जी, उसने तो खर्चा कर रखा है वो तो खर्चा कर रहा है जी, उसका बिजली का पानी है, मेरा सोलर का है। अब मुझे तो खेती खराब हो गई, कुछ में जो बच जाए तो पानी पैसे से खरीदा है जी। तो आप देख रहे हो कि इनको, किसान भाई हैं हमारे, इनको कितनी दिक्कत हो रही है। इन्होंने 400 रुपये पर डे के हिसाब से पानी लिया हुआ है फसल के लिए, क्योंकि फसल तो इन्हें उगानी है, चाहे किसी लागत उसमें कितनी भी आए। तो जो इससे संबंधित अधिकारी हैं, जो ये समस्या है एक किसान की, इससे संबंधित अधिकारी हैं जो इस पर एक्शन ले, क्या सरकार को कार्रवाई कर पाएगी? क्या इसका जो भुगतान है वो सरकार देगी, या फिर जो इससे संबंधित अधिकारी हैं उन पर गाज गिरेगी? ये देखने वाली बात है कि एक किसान की समस्या है। आज एक किसान के साथ में है, क्योंकि सरकार ने जो स्कीम दी हुई है उसका तो फायदा काफ़ी सारे किसान लेते हैं। किसान लोग ही सरकार पर विश्वास करते हैं, और जब भरोसा टूट जाएगा तो फिर इस बात का क्या अंजाम होगा, इस बात को भुगतने के लिए भी सरकार तैयार रहे। तो हमारी एडीसी मैडम से भी मिला था मैं। जी मैं अभी कुछ दिन पहले एडीसी मैडम से भी मिला था और उनके पीए से भी मिला था। कम से कम उनके ऑफिस में भी मैं 6-7 बार जा चुका हूँ। वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। बस वो कहते हो जाएगा यार, कोई दिक्कत मत ले। जी मैं बड़ी आस लेके जाता था, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ है मेरे उसका समस्या का। एडीसी मैडम बोलती है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ऊपर चंडीगढ़ में है। पहले हमारे हाथ में था, अब हमारे हाथ में नहीं है। मैंने उनसे बोला तो मैम मुझे कहाँ कंप्लेंट देनी चाहिए, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नो कहने लगे आप मेरे पीए से मिलती हूँ, मैं बात करती हूँ उनसे, जब बताऊँगी मैं।
उन्होंने भी ये कह के मुझको वहाँ से वो कर दिया, मायूस। आप शिकायत लेके गए लेकिन वहां से मायूस लौट आए। हाँ जी। तो किसान हमारे जो आनंद जी हैं वो काफ़ी दुखी और परेशान हैं, क्योंकि इनका परेशान और दुखी होना जायज़ बनता है, क्योंकि इनके ऊपर लगातार खर्चा बढ़ता जा रहा है और जो फसल है वो नष्ट होने के कगार पर है, लेकिन अपना खर्चा उठा के लेकिन फिर भी ये फसल को पकाने के लिए मजबूर हैं। तो ये देखिए, ये किसानों की समस्या है। सरकार जो एक तरफ लंबी लंबी डींगें हाँकती है और बोलती है कि हमने किसान के लिए ये वादे किए हैं, इतनी छूट दे रखी है, इस प्रकार के सिस्टम लगाए हुए हैं, क्या ये कागज़ों तक सीमित ही रहेंगे या फिर इस पर कोई कार्रवाई होगी? तो आप हमारे साथ इस प्रकार की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।